जी शेख साहब, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है। वो इलेक्शन तो बाद किसी ने किया कि जनाब शेख साहब सऊदी अरब जा रहे, किसी ने किया दुबई जा रहे, तुम तो साढ़े को आ गए हो। इलेक्शन तो पहले ही कहते हैं, इलेक्शन की रात भी कहते हैं स्पेन देखे गए, दुबई देखे गए। नज़र नज़र तो है ना कि कौन कितनी दूर देखता है। अच्छा शेख साहब, जब इलेक्शन हुआ तो ये बात हमने बड़ी सुनी, सारे लोग ये कह रहे थे कि जो भी इलेक्शन हारेगा उसकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। क्या हम समझें कि शेख साहब की सियासत ख़त्म हो गई है? देखिए, इनमें सारा नवाज शरीफ भी ज़मानत ज़ब्त करा चुका है ग्वाल मंडी अपने हल्के से। ठीक है, कौम की यादाश्त कमज़ोर है, हम तो मैदान में हैं। सिर्फ ये ज़रा हालात ऐसे हैं, मैं बताना नहीं चाहता कि मैं 1-1.5 महीने लोगों के इसरार के बावजूद नहीं जा रहा चैनल्स पे, उसकी एक वजह है। और एक शख्स ने तो बड़ी मोहब्बत का इजहार किया, उसके प्रोग्राम में तो बिल्कुल ही नहीं जा रहा। अब उसको शिकायत नहीं होनी चाहिए। जब बंदा इम्तहान में रह जाता है या किसी रेस में रह जाता है तो बहुत सारे अवामिल होते हैं, लेकिन एक कुछ अपनी कमज़ोरी भी होती है। कोई ऐसी कमज़ोरी जो आप महसूस करते हो कि मेरी ये मैं रहा ही नहीं हूँ इस दफ़ा। मैं ना, शिकस्त वो होती है जो इंसान तस्लीम करे और हिम्मत हारे, जो नया जज्बा और वलवला और जुर्रत और नई लाइन ऑफ एक्शन दे और शोला जवाला बनाए। वो तो मैं समझता हूँ टॉनिक के तौर पे था ये इलेक्शन। गुजरात ज़मीनी इलेक्शन भी इधर साढ़े भी यही किया है। हाँ। इलेक्शन नतीजा ही पहले अनाउंस करता है। बट टेलर इधर चलाया ने ते वैसे शेख साहब, आपने किसी अपने जलसे में चौधरी साहब को नहीं बुलाया? इतनी अच्छी तकरीर करते हैं, कम से कम इनकी तकरीर से कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होना था। चौधरी साहब हमेशा मोहब्बत करते हैं जी, खानदान दर खानदान, नस्ल दर नस्ल हमारे साथ हैं। अंदर दी गल्लां नहीं बाहर कड़ी दी वैसे रहने दे। इन्होंने साड़ी हमायत नाल मुस्लिम लीग बनाई ना, चलो अवामी बनाई सही है तो मुस्लिम लीग है। सेक्रेटरी तो चंगा सदर नहीं, मुस्लिम लीग का सदर ने। सही कह रहे हैं। अच्छा शेख साहब, आपने जो सियासी जमात बनाई, कभी किसी से इताद भी हो सकता है? कुछ सोचते हैं? क्यों नहीं, किससे, किसको ज़्यादा करीब समझते हैं आप? मुस्लिम लीगियों को, मुस्लिम लीग को, हालात को, वाक़यात को देखना ये है कि ये मुस्लिम लीगें इकट्ठी बाहर से होंगी या अंदर से होंगी ज़रूर। मुशर्रफ साहब भी कुछ कर रहे हैं उत्ते बैठे अपना दुबई दे जो भी कह रहे हैं आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग बनावांगा, ये भी कोई इम्कान है कि उन्हें चल जाइए। वैसे अंदर खाने में साडा तो नहीं, मैंने पता, मैं तो नहीं जा अंदर खाने वैसे साढ़े ना राब्ता तो किया उन्होंने। अच्छा, लेकिन शेख साहब मेरे से नहीं किया। आपसे तो बहुत प्यार करते थे, आपको शेखू कहते थे, आप उनको सैयद बादशाह कहते थे, और आप कभी उनके खिलाफ बात ये सब बातें ठीक हैं, लेकिन मेरे से उन्होंने राब्ता नहीं किया। तुझे गए होते नहीं। अच्छा शेख साहब, बड़ी वो डांस पार्टीज भी बड़ी हुई, बड़ी ऐसी यूट्यूब पे चली ऐसी चीज़ें जिसमें वो उन्होंने भी गाने गाए। कभी आप भी ऐसी पार्टी में शरीक हुए या बुलाया नहीं उन्होंने, या मैं खुद तो ही जो ऐसी महफिलें भी होती थी मैं जल्दी निकल आता था। ये नहीं कि मैं इसके खिलाफ हूँ, ये सारे तबला नवाज हैं दूसरे सियासतदान भी। बाज़ लोग आउटस्पोकन हैं, दे आर व्हाट दे आर। अच्छा शेख साहब, ये कहा जाता है, आप हमें ये बताएं कि रीमा के अलावा आपका और पसंदीदा एक्टर कौन है? एक तो रीमा होगी ना, इसके अलावा कौन है? रीमा तो आप कह रहे हैं, मैंने नहीं कहा। मैं आपकी ख्वाहिश को खबर बनाना तो नहीं सकता ना, ये तो आपकी अच्छा, ये मुझे चौधरी साहब ने बताया है। मैं पैदाइशी हुसन परस्त आदमी हूँ, बुज़दिल आदमी नहीं हूँ, राइट। और हर जवान आदमी हुसन परस्त होता है। मैं कुर्बानी का बकरा लेने भी जाऊँ तो रंग मेल के लाता हूँ। मेरी माँ मरहुमा कहा करती थी, इसको दुम्बा लेने के लिए ना साथ लेके जाना, ये रंग मैच करता रहेगा उसे। ये मियाँ बरादरान जड़े ने इन्होंने पहले तो आख्या जी शेख साहब ने साढ़े वफा नहीं की थी, और सड़दे भी इल्जाम लाता है ये असी वफादार है कि वो बेवफा है। मेरा ख्याल है उन्होंने वफा जड़ी है गाने ही सुनी है, और अमली तौर पर वफा उन्होंने नेड़ियों नहीं गुजरी, और तती जगह तो पैर नहीं रखते सियाने, और तती जगह तो पैर रखने का टाइम होए तो महलों जाके रख दें। कैद कट्टने जैसी तुसी है ना पिछे। चौधरी साहब, तुसी भी बड़े लीडर हो, शेख साहब भी बड़े लीडर हैं, हम चूँकि अवाम है, मैं तो ये जानता हूँ शेख साहब कि हमें 2 रुपए की रोटी मिल रही है, तंदूर में जल रही है, मिल कोई नहीं रही, बड़ा उसमें करप्शन है। और माफ करना, मैं बैठक की जड्डी वड्डी गल नहीं कहना चाहता। पाकिस्तान की तारीख में 300-400 अरब रुपए का टीसीपी और पास्को डिफॉल्ट हो गया। पहले वापडा को रोते थे, स्टील मिल को रोते थे, पीआईए को रोते थे, रेलवे को रोते थे। लिखें टीसीपी और पास्को, गंदम को कीड़ा लग रहा है, जहर आलूद गंदम है, कोई स्टॉक का मसला नहीं है। कैमरा लेके जाएं यहाँ स्टोरेज में, फूड वाले अपनी ट्रांसफरें करा रहे हैं। चौधरी साहब, ये पाकिस्तानी अवाम जड़ी है, मैं पहली दफा किसी टीवी चैनल पर ये इल्जाम लगा रहा हूं कि 60 साल में पहली दफा पास्को और टीसीपी भी बैंक करप्ट होने जा रही है, और स्टेट बैंक का पैसा डूबने जा रहा है 300-400 अरब रुपए। चौधरी साहब और शेख साहब, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। हमारा प्रोग्राम है चौधरी की बैठक, और आज हमारे बहुत ही अजीज़, बहुत ही अच्छे मेहमान हैं जनाब शेख रशीद साहब।